मन तो क्या टिकट कैंसिल कर दूं, पर वो करंट में टिकट थी। देखो भाई, ये दोनों अपर सीट जो है वो मिली अपने को। यहाँ चेन पुलिंग हुई है यार, किसी ने चेन पुलिंग जो है वो की। ये जो भी ट्रेन थी इसको हमने ओवरटेक कर लिया भैया। ध्यान दिया था कि ये बिल्कुल पुराना वाला कानपुर रेलवे स्टेशन है। ये फॉग कुछ ज़्यादा ही हो गई अभी तो। एक पल को लगा था कि शायद ये हमें ओवरटेक कर रही है, पर यहाँ तो कहानी उल्टा ही हो रही है। और ये पहला ओवरटेक, ब्रह्मपुत्र मेल भी ओवरटेक कर रही है। ये देखिए, यहाँ ट्रेन से लोग नीचे उतर के पानी पूरी जो है वो खा रहे थे और ट्रेन जो है वो चल दी। तो बिल्कुल अमृत भारत यहाँ पे ओवरटेक करके आगे निकल। तो ये है आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन और यहाँ से मैं यात्रा करने वाला हूँ। चलिए आपको दिखाता हूँ। तो देखो भाई, आज की अपनी ट्रेन है आनंद विहार पटना एक्सप्रेस और ये है ट्रेन नंबर 13252। और पता है, मतलब कभी कभी समझ में नहीं आता कि रेलवे जो है वो कैसे बुकिंग करती है, किस तरह से बुकिंग लेती है। अगर आपको कोई सीट मनचाही सीट आपको चाहिए तो वो तो आप भूल जाओ, वो तो नहीं मिल सकती है। अगर लक आपका अच्छा होगा तो मिल जाएगा। जैसे एक चीज़ ये है कि आप खुद देखो यहाँ पे इस ट्रेन में करीब 16 फर्स्ट AC के बर्थ जो थे वो खाली थे। 16 नंबर बहुत ज़्यादा होता है, इसमें सिर्फ 20-25 ही सीट होते होंगे, उसमें 16 जो है 16 खाली थे। 16 सीट्स खाली थी, जिसमें करीब 3 कूप और 2 केबिन जो थे वो खाली थे। और मैंने जो है वो कूप डाल के भरा था। हम 2 लोग सफ़र कर रहे हैं, हम कूप डाल के भरा था मैंने कि कूप जो है वो मिलना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली मिल जाता। 3 कूप खाली एंड टू एंड तो आराम से मिल जाता है, और 2 केबिन भी खाली थी पूरी। पर जब बुकिंग की मैंने तो बुकिंग में क्या आया, केबिन आया और वो भी अपर बर्थ आया। सोचो मतलब क्या बुरा लगा होगा कि कूप समझ करके मैंने बुकिंग की थी और करंट में बुक किया था। मन तो क्या टिकट कैंसिल कर दूं, पर वो करंट में टिकट थी तो 5,500 रुपये जो है वो पूरे वेस्ट हो जाते। तो सोचा चलो कोई बात नहीं। थोड़ा बुरा लगा मतलब रेलवे के इस चीज़ को देख करके कि किस तरह से बुकिंग जो है वो लेती है। और जैसे ही मैंने टिकट बुक की ना, उसके बाद धड़ाधड़ सारी मतलब 1 घंटे के अंदर सारा जो सीट है वो बुक हो गया और अब कोई भी सीट इसमें खाली नहीं है। और मेरे बाद जिसने बुकिंग की होगी उसको अपनी मन चाही सीट जो मिली होगी। तो ये थोड़ा सा बुरा लग रहा है जर्नी करने से पहले ही। और ये ट्रेन जो है वो यहाँ से खुलेगी अराउंड 11:30 बजे और पटना पहुँचती है शाम को 6:30 बजे। लेकिन मैं पटना तक नहीं जाऊँगा। अब यहाँ से कानपुर तक शायद अच्छा एक्शन देखने को ना मिले, क्योंकि रात के वक्त में सब कुछ करने वाला है और राजधानियाँ जो हैं वो तो निकल चुकी हैं। वो लेट थी पर वो निकल चुकी हैं। तो गिनी चुनी सिर्फ ब्रह्मपुत्र मेल जो है वो बची है। शायद वो इसको ओवरटेक कहीं ना कहीं करेगी। अगर करेगी ज़रूर से आपको दिखाऊंगा। लेकिन मेनली सुबह यानी कि कानपुर के बाद देखता हूँ कि इस ट्रेन का रन जो है वो कैसा होता है, क्योंकि ये ट्रेन अराउंड 15.5 घंटे लेती है DDU पहुँचने में। नॉर्मल ट्रेनें 9.5 घंटे 10 घंटे लेती हैं, लेकिन ये 15.5 घंटे लेती है। देखो भाई, ये दोनों अपर सीट जो है वो मिली अपने को। क्या ही बोला जाए, बुरा लगता है देख करके, बट ठीक है, दोनों अपर जो वो मिली है। बाकी ये जो है ये पटना राजधानी का पुराना वाला कोच है। ऐसे ही था पटना राजधानी का, जब वो नॉन तेजस थी तब यही था उसका रेक। अब ये रेक जो है वो पता नहीं अलग अलग ट्रेनों में इस्तेमाल होता है। बाकी चलो, डिपार्चर का संकेत जो है वो तो हो चुका है। बात करूँ मैं जनरल कोच की, तो जनरल कोच जो है वो पूरा खाली है, मतलब बिल्कुल खाली है। आराम से इसमें लोग जो है वो ट्रैवल कर। शार्प 11:30 पे डिपार्चर हो गया अपना। बाकी अपना डिपार्चर तो हो गया और उस तरफ कोई तो ट्रेन खड़ी है। बस ट्रेन का डिपार्चर हुआ ही था कि चेन पुलिंग यहाँ पे हो गई, ट्रेन यहाँ पे खड़ी हुई देखिए। और बाकी आनंद विहार रीवा का डिपार्चर हो जाना चाहिए था, पर अभी तक ये ट्रेन देखो यहीं पे खड़ी है। मतलब ये पता नहीं, इसको निकल जाना चाहिए था। 22:50 पे इसका डिपार्चर है। बाकी इस तरफ अमृत भारत भी खड़ी है अभी। चलिए भैया, फाइनली डिपार्चर जो है वो हो चुका आनंद विहार से। और आनंद विहार रीवा, इसका डिपार्चर अब तक हो जाना चाहिए था भाई। देखो 11:40 हो रहा है, 22:50 10:50 पे ये ट्रेन जो है वो निकल जाती है। बाकी ये देखो, यहाँ पे कोई तो ट्रेन निकल रही है। यहाँ चेन पुलिंग हुई है यार, किसी ने चेन पुलिंग जो है वो की। और ये मुझे नई दिल्ली बरौनी स्पेशल लग रही है। साहिबाबाद से फिर से चेन पुलिंग यहाँ पे हुई है। और सामने का कौन सी ट्रेन है पढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं। बरौनी क्लोन लग रही है मेरे को तो ये। अभी मैं TT से टिकट जो है वो चेक करवा रहा था, उनसे ऐसे गुजारिश कर रहा था कि कुछ खाली है क्या। तो उन्होंने बताया पूरी गाड़ी जो है वो भर चुकी है। इतने में देखा
तो चेन पुलिंग हुई और यहाँ ये बरौनी क्लोन लग रही है मेरे को। ये अराउंड 30 घंटे लेट चल रही थी गाड़ी ये। बाकी अभी का सीन ये है कि अभी जो रीवा आनंद विहार है वो निकली है पीछे से, जस्ट हमारे पीछे पीछे निकली है वो, और वो अच्छी गाड़ी है, मतलब उसको प्रायोरिटी मिलती है इस रूट पे, तो शायद से वो ओवरटेक करेगी। पीछे कालिंदी एक्सप्रेस जो है वो भी आ रही है। अब वो नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन है, शायद उसको उतना ना मिले प्रायोरिटी, तो वो पीछे पे चलेगी। बाकी नई दिल्ली बनारस जो है वो आज लेट खुली 1 घंटे, तो वो भी जस्ट पीछे पीछे आ रही है हमारे, और वो अच्छी गाड़ी है, तो वो भी हमारी ट्रेन को ओवरटेक जो है वो कर सकती है। और सेनानी जो है वो और लेट हो गई, 12:40 पे वहाँ से निकलेगी, तो शायद वो तो नहीं छू पाएगी। फरक्का एक्सप्रेस जो है वो आ रही है, और इधर मेरे ख्याल से बनारस वाली वंदे भारत जो है वो आ रही है। बिल्कुल, ये बनारस वाली वंदे भारत थी। अब ये जो भी ट्रेन थी मेरे ख्याल से ये क्लोन होगी नई दिल्ली। अच्छा, सुहेल देव है ये तो। अच्छा, इसका रूट जो है वो गाज़ियाबाद से अलग हो जाएगा। ये जो भी ट्रेन थी इसको हमने ओवरटेक कर लिया भैया। बाकी सारी ट्रेनें जो हैं वो पीछे हैं, कोई भी ओवरटेक जो है अभी तक कर नहीं पाया, और अपनी ट्रेन बिल्कुल कंटिन्यूस 130 की रफ्तार में जो है वो चल रही है। और एक चीज़ ये है कि हमारी ट्रेन खुर्जा पहुंचने वाली है, और वहाँ पे जो फरक्का एक्सप्रेस है वो खड़ी है, तो शायद से हो सकता है कि हम उसको ओवरटेक कर लें। फिलहाल अभी रफ्तार जो है वो थोड़ी स्लो हो गई, देखते हैं क्या होता है। तो बहुत ही स्लो रफ्तार में अपनी ट्रेन खुर्जा जंक्शन को स्किप करी, लेकिन हाँ वो गुड्स ट्रेन बहुत तेज़ स्किप करी खुर्जा को। बाकी यहाँ फरक्का एक्सप्रेस जो है वो आगे निकल चुकी है, तो यहाँ पे ओवरटेक जो है हुआ नहीं। और फॉग उतना नहीं है, मतलब जैसा भयंकर फॉग होता है वैसा फॉग नहीं है, तो ट्रेनें जो हैं वो अपनी रफ्तार में चल रही हैं। मैं एक चीज़ सोच के हैरान हूँ कि इस ट्रेन का कानपुर तक कोई हॉल्ट नहीं है इसका, फिर भी इसको इतना टाइम जो वो दिया गया है, तो पता नहीं इसको कहाँ पे ही लूप करेंगे, कहाँ पे इसको टाइम पास जो वो करवाएंगे, क्योंकि बिल्कुल इसको टाइम बहुत दिया गया कानपुर के लिए और कोई हॉल्ट नहीं बीच में। बाकी मैं काफ़ी देर से ट्रैक कर रहा हूँ, पर ट्रेन जो है वैसे ही क्रॉल करते हुए चल रही है, पता नहीं क्या दिक्कत है। और पीछे अगर बात करूँ मैं सेनानी एक्सप्रेस की, मुरवाड़ी की और अपनी रीवा आनंद विहार की, आनंद विहार रीवा की, तो वो काफ़ी पीछे है, मतलब 50-60 किलोमीटर पीछे वो है। तो मुझे लगता नहीं कि शायद वो कुछ ओवरटेक अभी फ़िलहाल करेंगे। और अभी ट्रेन हमारी अलीगढ़ से काफ़ी दूर है, मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो 30-40 किलोमीटर दूर है। तो फ़िलहाल मैं अभी करता हूँ रेस्ट, क्योंकि नींद बहुत तेज़ आ रही है। बाकी देखता हूँ सुबह 4 बजे 5 बजे कुछ एक्शन देखने को मिलता है कि नहीं। और हमारी ट्रेन कानपुर यानी कि गोविंदपुरी कब पहुँचती है, देखते हैं। अगर अलीगढ़ का स्केप दिखा पाऊँ तो ज़रूर से आपको दिखाऊँगा। लिचू एक्सप्रेस तो अभी सुबह के करीब 6:30 बजे का वक्त हो रहा है। मैं सो गया था और अपनी ट्रेन जो है वो जस्ट अभी गोविंदपुरी कानपुर से निकली। हमारी ट्रेन कानपुर सेंट्रल जो है वो नहीं जाती है,
गोविंदपुरी से निकल जाती है। तो जस्ट अभी गोविंदपुरी से निकली हमारी। बाकी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो भी ट्रेनें हमारे पीछे थी ना, वो बिल्कुल हमारे पीछे ही हैं। फ़रक्का हमसे आगे थी और हमसे आगे चल रही है, मगध हमसे आगे थी, वो आगे चल रही है। और वो ट्रेनें जो हैं वो कानपुर पहुंची हैं और हमारी ट्रेन कानपुर सेंट्रल को बाईपास करेगी। बाकी रीवा आनंद विहार पीछे आ रही है हमसे, वो आगे निकली नहीं और 2.5 घंटे लेट हो चुकी है वो। बाकी देखिए ये लाइन जो है वो निकल जाएगी मेन कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन की तरफ और हमारी ट्रेन जो है वो अब निकल चुकी है, उसको बाईपास कर रही है। बाकी ये बहुत टाइम बाद मैंने ध्यान दिया था कि ये बिल्कुल पुराना वाला कानपुर रेलवे स्टेशन है। ये सेंट्रल से पहले बना होगा ये। तो ये 1859 का रेलवे स्टेशन है, इतना पुराना रेलवे स्टेशन है ये। और सबसे पहला रेलवे स्टेशन यही था, उसके बाद में कानपुर सेंट्रल जो है वो आया। तो काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है ये। और बाकी यहाँ कानपुर से ट्रेन जो है वो कुछ खाली हुई है, मतलब अपने कोच में भी जो लोअर सीट थी वो खाली हो गई है, उसमें भी कुछ लोग जो है वो खाली हो गए हैं। और ये जो कूप है, ये डी कूप, ये भी यहाँ से खाली जो है वो हो चुका, तो यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। बाकी कानपुर से निकलने के बाद आप ये हाल देखो, मतलब ऐसा हाल नहीं था, थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, बट ये फॉग कुछ ज़्यादा ही हो गई अभी तो। बट मुझे लगता है कि शायद ये फॉग जो है वो बहुत देर तक रहेगी नहीं, क्योंकि आप ऊपर देखो तो हल्का हल्का सूरज का लालिमा जो है वो दिख रहा है। बाकी ये तो गोरखपुर अहमदाबाद एक्सप्रेस है। ये अमृत भारत शायद पटना वाली होगी मेरे ख्याल से। तो अपनी ट्रेन काफ़ी देर से यहाँ पे खड़ी थी। अच्छा, तो ये राजेंद्र नगर वाली अमृत भारत बिल्कुल हमारे पीछे पीछे आ रही थी और यहाँ पे ऐसा लगा शायद ओवरटेक कर रही है अपने को। ये आपकी नई दिल्ली राजेंद्र नगर वाली है। बाकी ये ट्रेन भी यहाँ रुक चुकी है और पीछे जो है ना, पीछे वाला इंजन जो है वो नहीं लगा इसमें। अब देखिए अमृत भारत को तो यहाँ पे रोक के रखा गया है और हमारी ट्रेन को यहाँ से सिग्नल मिल चुका है आगे के लिए। एक पल को लगा था कि शायद ये हमें ओवरटेक कर रही है, पर यहाँ तो कहानी उल्टा ही हो रही है। अरे वाह, इंजन भी बदल दिया गया, सब कुछ बदल गया अमृत भारत का। बाकी हाँ, अब धीरे धीरे प्रॉपर धूप जो है वो निकलेगी, मौसम क्लियर होगा और ट्रेनों की रफ्तार जो है वो फिर से बढ़ेगी। बाकी अभी वक्त हो रहा है सुबह के 10 बजे, मतलब 10 बजने वाले हैं और अब जाके ट्रेन अच्छी खासी रफ्तार में चल रही थी, क्योंकि प्रॉपर धूप जो है वो निकल गई है। लेकिन बात करूँ बाकी ट्रेनों की, हाँ अपनी ट्रेन जो है वो ऑलमोस्ट 2 घंटे लेट हो चुकी है अभी। पहले ये ट्रेन सिर्फ आधे घंटे लेट थी, लेकिन अभी 2 घंटे लेट हो चुकी है। और बाकी जो पीछे ट्रेनें आ रही है ना, वो तो और लेट हो चुकी हैं, वो 3 घंटे 4 घंटे लेट हो चुकी हैं। तो कोई भी ओवरटेक, कोई कुछ जो है वो हुआ नहीं। सिर्फ अमृत भारत पीछे से आई थी और वो भी पीछे ही रह गई अभी, तो वो तो मतलब ओवरटेक नहीं करेगी। बाकी 9:30 का अराइवल टाइम था प्रयागराज में इस ट्रेन का, लेकिन अब शायद 11:30 या फिर और थोड़ा लेट जो है वो ट्रेन पहुँचे। मे भी शायद 11:30 11:40 तक ट्रेन वहाँ पहुँच जाए। बाकी हाँ, उसके बाद ट्रेन को अच्छा खासा स्लैग जो वो मिला हुआ था डीडीयू के लिए, जो कि अब लगता है कि वो सिर्फ कॉम्पनसेट होगा। मतलब ट्रेन डीडीयू लेट शायद ना पहुँचे, बस वो कॉम्पनसेट होगा, क्योंकि बहुत टाइम दिया गया था, अराउंड 6 घंटे का वक्त जो है वो दिया गया है इसको प्रयागराज से डीडीयू के बीच में, जबकि ट्रेनें 2.5 घंटे 2 घंटे में कवर कर लेती हैं। तो अच्छा खासा स्लैग जो है उसको मिला हुआ है। बाकी देखते हैं ट्रेन प्रयागराज कब पहुँचती है। बढ़िया धूप जो है वो अब निकल चुकी है। और एक चीज़ ये है कि इस ट्रेन में पेंट्री कार तो है, लेकिन वो ऑपरेशनल नहीं है, क्योंकि रेक शेयरिंग किसी गाड़ी के साथ इसका है। मेरे ख्याल से किसी सुविधा एक्सप्रेस के साथ इसका रेक शेयरिंग है और उसी का पेंट्री कार जो है वो उसमें लगा हुआ है, और लेकिन इसमें ऑपरेशनल नहीं है वो। तो साइड पेंट्री है। भैया आलू पराठे कुछ तो ऐसे बोल रहे थे, मतलब उसका ऑर्डर लेने आए थे, तो वो हमने ले लिया। बाकी ये पेंट्री नहीं है इस ट्रेन में, तो इस कारण से अब ऐसे ही खाना जो है वो आता है।
गोविंदपुरी में कुछ मिलता है नहीं, वैसे भी ट्रेन सुबह पहुंचती है तो वहाँ कुछ बड़ा स्टेशन वो है नहीं। स्टफिंग के नाम पे अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसे ही सिर्फ प्लेन वो कर दिया है। टेस्ट भी वैसा ही, मतलब कुछ खास नहीं बोलूँगा इसको मैं, नॉर्मल सा बिल्कुल है। आप अपना खाना रात के वक्त में लेके चलो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हो सके तो आप ई कैटरिंग से ऑर्डर कर लो, प्रयागराज में आप ऑर्डर कर सकते हो। बाकी हमारी ट्रेन अभी सिराथू जो है वो स्किप कर रही है अभी, तो प्रयागराज में थोड़ा टाइम जो है वो लगेगा। बाकी अपनी ट्रेन रुकी है मनोहरगंज करके कोई रेलवे स्टेशन है यहाँ पे, शायद हो सकता है कोई ट्रेन जो है वो पीछे से आ रही हो। देखिए अब सामने से कोई तो ट्रेन आ रही है ओवरटेक करने के लिए अपने को। और ये है 125/62 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस। पीछे इंस्पेक्शन कार लगवा देते, शायद इसको जल्दी निकाला गया। और बाकी देखिए एक और ट्रेन जो है वो आ रही है। और ये है 156-57 ब्रह्मपुत्र मेल। चलिए इन 2 ओवरटेक्स के बाद फाइनली अब हमारा भी यहाँ पे डिपार्चर का संकेत हो चुका है। देखो धूप निकलते ही फॉग जो है वो बिल्कुल एकदम ख़त्म सा हो चुका है, और इसीलिए अब ट्रेनें जो हैं वो अच्छी खासी रफ्तार में चल रही है। बाकी चलिए यहाँ पे सूबेदारगंज को हम स्किप कर रहे हैं, और टाइम दिखाऊँ तो ऑलमोस्ट 11:10 का वक्त हो रहा है। तो जैसा मैंने उम्मीद किया था कि अराउंड 11:30 या उसके बाद पहुँचेंगे, तो शायद थोड़ा और पहले पहुँच जाएंगे हम। तो अपनी ट्रेन सूबेदारगंज से निकली तो सही, पर यहाँ प्रयागराज के जस्ट होम स्टेशन पे रुकी हुई है। तो हमारा अराइवल हो रहा है और यहाँ पे सिक्किम महानंदा का डिपार्चर हो चुका है प्रयागराज से। बाकी देखिए ऑलमोस्ट वही टाइम हो गया जो मैंने बोला था, 11:30 वही हो गया। बाकी चलिए ट्रेन पहुंची है 11:30 बजे, और यहाँ पहुंचने का जो सही समय था वो था 9:30। तो बिल्कुल 2 घंटे लेट ट्रेन यहाँ पहुंची है, और फॉग में 2 घंटे लेट होना स्वाभाविक सी बात है। बाकी यहाँ बहुत सारी ट्रेनें जो है वो काफ़ी लेट चल रही हैं, जिनमें अगर बात करूँ मैं तो नई दिल्ली बनारस जो है वो करीब 5 घंटे लेट चल रही है। अपनी रीवा आनंद विहार जो है वो भी करीब 4.5 घंटे लेट चल रही है। उधर से किसी ट्रेन का तो अराइवल हो रहा है। अच्छा आ गई रीवा, बिल्कुल पीछे पीछे आ रही थी अपने। फाइनली चलो ये तो आ गई, पर हाँ इसका रूट जो है अब यहाँ से अलग हो जाएगा। तो ये आनंद विहार रीवा एक्सप्रेस करीब 5.5 घंटे की देरी से यहाँ पहुँची है। सुबह 6 बजे ट्रेन ये पहुँच जाती है, लेकिन 11:30 बजे यहाँ आ रही है। और हमारी ट्रेन भी ऑलमोस्ट 2 घंटे लेट यहाँ पहुँची है। अब देखिए अगर मैं बात करूँ प्रयागराज से डीडीयू का, तो टोटल डिस्टेंस 153 किलोमीटर का है, और नॉर्मली ट्रेन इसको 2.5 घंटे में पूरा कर लेती है। और अगर बात करूँ लोकल ट्रेन की, तो कोई लोकल ट्रेन होगी ना, मतलब चलती है, कोई मेमू डेमू चलती है यहाँ से, तो वो ट्रेन जो है वो 4.5 घंटे का वक्त लेती है। लेकिन बात करूँ मैं अपनी आनंद विहार पटना की, तो इसको 5 घंटे 3 मिनट का वक्त दिया गया है ये डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो सोचो कितना स्लैक इसको मिला हुआ है डीडीयू पहुँचने के लिए। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आराम से ऑन टाइम ट्रेन पहुँच जाएगी। 2 घंटे भले ही ट्रेन लेट चल रही है, लेकिन फिर भी 3 घंटे इसको मिलेंगे और कवर करने के लिए, और आराम से 3 घंटे में कवर कर सकती है। तो देखने वाली बात ये होगी कि हमारी ट्रेन डीडीयू कब पहुंचती है। चलिए ट्रेन यहाँ मात्र 10 मिनट रुकी और डिपार्चर हो गई, ये अच्छा हुआ।
बाकी माघ मेला को नज़र में देखते हुए पुलिसकर्मी जो है वो तैनात है, ये देख के अच्छा लगा। और बिल्कुल मतलब भीड़ उतनी नहीं है, आप देखो तो स्टेशन पे उतनी भीड़ नहीं है। बाकी ये भी काफ़ी बढ़िया गाड़ी है, लेकिन अब तो उसके बहुत सारे हॉल जो है वो हो चुके हैं। अच्छा, ये LTT जयनगर पवन एक्सप्रेस लग रही है मेरे को ये। और नैनी की तरफ जाने में यमुना नदी को क्रॉस करते हैं। और यमुना नदी को क्रॉस करने के तुरंत बाद नैनी जंक्शन को स्किप कर रहे हैं। और नैनी जंक्शन को स्किप करते ही प्रयागराज शिवकी को भी यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। बाकी ये मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन ई-केटरिंग से, और नीलम रेस्टोरेंट था वो। और यहाँ पे देखो कुछ ऐसे सांभर जो है वो आया है, और अलग से यहाँ चटनी। और मेरा यही कि अगर आप इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो या तो खुद का आप खाना लेके चलो, और नहीं तो सीधा आपको खाना जो है वो सुबह प्रयागराज में मिलने वाला है, अगर आप यहाँ पे ई-केटरिंग चूज़ करते हो तो। एक नई चीज़ ये भी है कि 9:30 बजे बहुत ही कम ऐसे वेंडर्स होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं प्रयागराज में। तो नीलम था, और नीलम भी बहुत लिमिटेड मेन्यू था, मतलब सिर्फ इडली और कुछ ऐसे डोसा जो था वही था, और कुछ नहीं था। बाकी ट्रेन क्या गजब भाग रही है, मतलब प्रयागराज के बाद ट्रेन गजब भाग रही, कहीं रुकी नहीं। और अभी हम विंध्याचल को शिफ्ट कर रहे हैं। तो आपने देखा था कि हमारी ट्रेन प्रयागराज जंक्शन से अराउंड 11:40 पे ही निकली थी, और 1 घंटे का वक्त हो चुका है। और इन 1 घंटों में ट्रेन बिल्कुल कंटिन्यूस चली है, लगातार चली, कहीं रुकी नहीं। और 80 किलोमीटर का दूरी जो है वो उसने तय कर लिया है। तो अगर ट्रेन इस हिसाब से चलेगी तो जो इसका शेड्यूल अराइवल टाइम है 2:30 बजे का, उससे और पहले पहुंच जाएगी। 1:40, 1:50 ऐसे पहुंच सकती है। बाकी देखते हैं, अभी मिर्ज़ापुर आने वाला है, उसका स्किप जो है वो देखते हैं। ब्रह्मपुत्रा मेल जो है वो आगे चल रही है, उसका मिर्ज़ापुर में हॉल्ट था, वहाँ ट्रेन रुकी। पर अब वो ट्रेन हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, बस वो मिर्ज़ापुर से निकली है और हम मिर्ज़ापुर पहुँचने वाले हैं। बाकी 2 बजने वाले हैं, 5-7 मिनट का वक्त बाकी है, और हमारी ट्रेन को आरौरा रोड है और यहाँ पे रोक दिया गया ट्रेन को। बाकी पीछे सिर्फ एक ही ट्रेन है हमारे, और वो है
अपनी राजेंद्र नगर वाली अमृत भारत, जिसको हमने सुबह पीछे छोड़ा था, आपने देखा होगा। तो वही ट्रेन आ रही है, तो शायद वही हमको यहाँ पे ओवरटेक करे। बस यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि और पीछे कोई गाड़ी है ही नहीं। और देखो ऐसा लग रहा है कि अमृत भारत आ रही है ओवरटेक करने। देखो ये बीच में गुड्स ट्रेन खड़ी है, इसलिए ठीक से दिखा नहीं पा रहा हूँ, पर मोस्टली वो अमृत भारत ही है। तो बिल्कुल अमृत भारत यहाँ पे ओवरटेक करके आगे निकल रही है। ये देखिए, यहाँ ट्रेन से लोग नीचे उतर के पानी पूरी जो है वो खा रहे थे, और ट्रेन जो है वो चल दी। वो पानी पूरी खा रहे थे भैया यहाँ पे सब लोग। तो देखो ऑलमोस्ट वही टाइम हो गया, मतलब 2:30 बज चुके हैं, 2:38 का अराइवल टाइम है, तो ऑलमोस्ट वही टाइम हो गया। बिफोर टाइम ट्रेन आराम से पहुंच जाती, पर सब मिला जुला करके वही टाइम हो गया है। कुछ काम जो है वो भी चल रहा है, और साथ साथ डीडीयू में प्लेटफॉर्म जो है वो खाली भी नहीं है, जिस कारण से अपनी ट्रेन जो है वो लेट तो नहीं, मतलब हाँ बिफोर टाइम पहुंचने वाली गाड़ी जो है वो अब ऑलमोस्ट ऑन टाइम या फिर 5 मिनट 10 मिनट लेट ही पहुंचेगी। बाकी देखिए दोपहर के 3 बज चुके हैं और ट्रेन अब जाके चली। बहुत देर से ट्रेन खड़ी थी। अब सोचो ट्रेन जहाँ 1:40-50 से पहुंचने वाली थी, ठीक है मतलब बिफोर टाइम तो नहीं पहुंचती, पर 2:30 बजे का टाइम था इसका। अब जो ट्रेन 1.5 घंटा बिफोर टाइम पहुंचने वाली थी, वो अब आधे घंटे लेट पहुंच रही है। सोचो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे से ट्रेन यहाँ पे खड़ी है। तो ये पता नहीं, पिछले कई बार देख रहा हूँ मैं कि रेडियो में बहुत दिक्कत जो है वो होती है, ट्रेन का संचालन जो है वो ऐसे ही हो रहा है, मतलब नहीं लेते यार। रेडियो में थोड़ा सा दिक्कत तो होती है, लगता है कभी कभी। बाकी चलो फिलहाल अब ट्रेन निकल पड़ी है फाइनली। अब रेडियो का अराइवल जो है वो हो जाएगा, और ये जर्नी जो है बहुत लंबी हो गई यार। नॉर्मली अगर देखा जाए, जिसको अगर नई दिल्ली से बनारस आना होता है तो वंदे भारत 8 घंटे पहुँचा देती है। राजधानी अगर लोगे आप तो 9-9.5 घंटे पहुँचा देगी। कोई बढ़िया गाड़ी लोगे शिवगंगा टाइप की तो वो 12 घंटे नहीं, 12 नहीं 10 घंटे पहुँचा देगी। नॉर्मल सुपर फास्ट गाड़ियाँ जो है 12 घंटे पहुँचा देंगी, लेकिन ये ट्रेन रेडियो पहुँचा रही है ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 16 घंटे में। तो बहुत टाइम जो है वो लेती है ये। चलो अराइवल जो है वो लेते हैं और फाइनली इस जर्नी को ख़त्म करते हैं। भाई रेडियो मतलब क्या बताऊँ, 3:15 हो गए और यहाँ पे कोई ट्रेन जो है वो इंतज़ार कर रही है। ये मेरे ख्याल से बनारस जाने के लिए इंतज़ार कर रही होगी। पाटलिपुत्र सुपरफास्ट, पाटलिपुत्र एलटीटी। अच्छा ये गाड़ी जो है इसको आगे निकाल रहे हैं, इसको यहाँ खड़ी करके। और ये है हिमगिरी एक्सप्रेस, ये जा रही है बनारस की तरफ। इसमें बैठ जाते तो आराम से पहुंच जाते बनारस, और अपना प्लान लगभग वही था। बाकी चलिए अपनी जर्नी यहाँ पे होती है ख़त्म। और मिक्स मेरा एक्सपीरियंस था इस ट्रेन में। खाने को लेकर के तो कुछ है नहीं, क्योंकि इस ट्रेन में कुछ मिलता है वैसे भी नहीं है। ट्रेन को स्लैक बहुत मिला हुआ, इसलिए ट्रेन ऑन टाइम पहुँचती है। हर जगह फॉग था इसलिए थोड़ी लेट हुई, अदरवाइज़ बिफोर टाइम पहुँच जाती। ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन डीडीयू ने काफ़ी लेट इसको लिया, अराउंड 1 घंटे 20 मिनट जो है बाहर खड़े करके रखा, और फाइनली यहाँ पहुँच चुके हैं। बाकी चलो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।